हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी तरह का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, बाथ सॉल्ट या बाकी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान की करंट फीलिंग्स के ऊपर जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये वक्त आ गया है जहाँ पे उन्हें आपको लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, क्या आप दोनों का रिश्ता यहीं तक का था? ठीक है, क्या उन्हें सच में अब आपका वेट नहीं करना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए पूरी तरीके से? लेकिन अगर यही सच्चाई है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है और अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये आपको अगर लेट गो करना भी चाह रहे हैं तो कैसे लेट गो करें? ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं होते हुए भी नहीं है अब, और अब आप उतना ज़्यादा इनको चाहते नहीं हो पहले की तरह, उतना ज़्यादा आपके मन में प्यार नहीं है इनके प्रति। तो अगर उन्हें मूव ऑन करना ही है और करना पड़ेगा तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो उतनी ईजी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि वो आपके बिना भी रह लेंगे, आपसे दूर वो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार लेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि अब आपसे दूर रहना, आपसे बिना बात किए रहना, आपको बिना देखे रहना इनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो फाइनली फील कर पा रहे हैं कि किस हद तक वो आपसे अटैच थे, किस हद तक वो आज भी आपसे अटैच्ड हैं, और जितना इजी उनको लगता था उतना इजी सिचुएशंस या मूव ऑन करना नहीं है। ठीक है, पहले उन्हें मूव ऑन करना इजी इसलिए लगता था क्योंकि आप उन्हें चेस करते रहते थे, आप उन्हें प्यार करते रहते थे, आप उनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि आपका भी अब मन उठ चुका है, आप भी हो सकता है चेज़ नहीं करते हो, आप भी अब उनको अटेंशन नहीं देते हो, या आप भी चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हो जो पहले आप बहुत ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर वेरी वेरी हार्ड टू लेट गो, और वो पता नहीं कैसे आपसे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कैसे वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ शायद आप दोनों के बीच अब अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने भी करी और इस हद तक करी है कि आपका भी मन उठ चुका है। ठीक है, तो जब आपका मन उठ चुका है तो कैसे वो अपने उस प्यार को, उस पैशन को वापस आपके मन में ला सकते हैं? तो वो तो कुछ भी कर लें, ये चीज़ तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो खुद अपने दम पे, अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं पाएंगे। सो दे आर वेरी सैड राइट नाउ। ठीक है, बहुत दुखी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर हो गया है तो अब हम इससे कैसे निकले, क्योंकि अब हम इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इनको भूल नहीं पा रहे हैं, ये मेरी जहन में है दिन भर। ठीक है, इसको मैं अब पाना चाहता हूँ, अब इसको मैं प्यार देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशंस इतने डिफ़िकल्ट हो गए हैं कि अब मैं चाह के भी कुछ नहीं दे पा रहा, और जब सिचुएशंस था तब मैं इसके लिए कुछ भी किया नहीं करता था। तो मैंने ही सब कुछ उल्टा सीधा करा है, मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। सो दिस पर्सन इज़ ब्लेमिंग देमसेल्फ। ठीक है, कि इतना ज़्यादा गलतियाँ वो करते गए करते गए करते गए, और रियलाइज़ इतना लेट से कर रहे हैं। ठीक है, उनको पहले क्यों समझ नहीं आया, पहले क्यों अकल नहीं आया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। सो
आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस वजह से और भी ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे हैं, यही सोच सोच के, यही देख देख के कि आप चीज़ें एकदम उल्टी हो गई है, ठीक है। अब आपका पलड़ा भारी है कि आप पहले इनको भुला नहीं पाते थे, इनके लिए तड़पते थे, रोते थे, मिन्नतें मांगते थे, और ये इंसान आपको रूड बिहेव करते रहते थे, आपको इग्नोर करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप अब सच में उनके लिए उतना कुछ डीपर लेवल पे फील नहीं कर पा रहे हो, जबकि वो अब आपके पास आना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ मैंने इनके साथ करी है, वो चीज़ मुझे घूम के महसूस हो रही है अब फाइनली, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की बहुत डीपर लेवल पे नज़र आ रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जो दुःख उन्होंने आपको दिया था, कहीं न कहीं उसी दुःख से अभी आपके पर्सन गुज़र रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें आपका एनर्जी, आपका प्यार, टाइम उस लेवल पे नहीं मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था। तो कहीं न कहीं आप भी पहले से ज़्यादा जो है अपने आप को आपने कंज़र्व कर लिया है। अब आप ज़्यादा इस इंसान के पीछे भागते नहीं हो, प्यार करते हो, चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, बट आपका जो पीछे भागने की एनर्जी थी, चेज़िंग करने की एनर्जी थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गई है। आप सरेंडर मोड पे हो, ठीक है? आप स्टेबल मोड पे हो। तो वही चीज़ उनको कहीं न कहीं परेशान की जा रही है कि ऐसे कैसे आप चेंज हो गए, ऐसे कैसे आप इनसे बिना बात किए भी खुश हो, नॉर्मल हो, स्टेबल लाइफ़ जी रहे हो, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत हैम्पर कर रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, और यही सारी चीज़ की वजह से बहुत सारी उल्टे-सीधे ख़यालात, ओवरथिंकिंग, मिक्स्ड फीलिंग्स इस इंसान को कहीं न कहीं मिल रही है, आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, साइड में कर देते हैं, आप चाहे तो कोई भी विश माँग सकते हैं। सो चलिए इसको साइड में करते हैं, और कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। देख लेते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो करेंटली वो बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, और आप दोनों की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे वो रिक्रिएट करें, कैसे वो फिज़िकली आपके पास आए। तो कहीं न कहीं अपने मन को भर रहे हैं, कहीं न कहीं गाने सुन के, आपको विजुअलाइज़ कर के। इसी तरीके से इनका दिन गुज़र रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने आपके साथ करी, जो रूड बिहेव करा, जो हर्ट करा ना, वो सारी फीलिंग्स अब इनको घूम के मिल रही है। कर्मा इज़ पेइंग बैक, ठीक है। तो अंदर से फील हो रहा है कि कैसा आपने महसूस किया था उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इनके जहन से गुजर रही है। आई फील यू लिविंग बिहाइंड। तो डेफिनेटली मन में एक डर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इनका कि अब आप सच में शायद धीरे धीरे इन्हें पीछे छोड़ते चले जा रहे हो, ठीक है, इनसे मूव ऑन हो रहे हो, और आपका प्यार वगैरह सब कुछ कम होता चले जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड यू डोंट इवन केयर एनी मोर, ऐसी उन्हें फीलिंग आ रही है। तो परेशान तो है मन ही मन। वी विल बी टुगेदर अगेन, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद ये प्यार आप दोनों को जुदा होने नहीं देगा। गलतियाँ हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा, बट शायद ईश्वर और एक मौका देंगे आप दोनों को, और आप दोनों की प्यार की इस बार जीत होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाह रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो डेफिनेटली सोच तो बहुत ही ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत डीप फीलिंग्स में है ये इंसान, डेप्थ में जाके सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। तो लेसन उनको मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। तो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी गलती को, फीलिंग उनको आ रही है, दुख भी मिल रहा है, प्यार का एहसास भी हो रहा है, और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप बेस्ट इंसान उनके लाइफ में, बेस्ट लवर हो, और वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, नहीं खो सकते हैं, ठीक है। तो लिटरली दे आर वेरी वरीड कि अगर सच में आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो और उनको आपको अगर खोना पड़ेगा, तो वो कैसे इस रियलिटी को मानेंगे, कैसे झेलेंगे, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट जैसे कि लव लाइफ के लिए बाथ सॉल्ट, लव लाइफ के लिए स्पेल जार्स, ठीक है, एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार, करियर मनी के लिए बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मेस्ट, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, कोई भी रीज़न के लिए, तो ज़रूर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।